न्याय मिला और वो न्याय मैंने माना, मेरी जनता ने माना और न्याय सही था। राजधानी भोपाल में 12 मई को मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस हल्ला बोल आंदोलन करेगी, जिसमें प्रदेश भर से 50,000 कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा किया जा रहा है। युवक कांग्रेस व्यावसायिक परीक्षा मंडल में हुए घोटाले, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर पीईबी का घेराव करेगी। वीआईपी न्यूज ने प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया से खास बातचीत भी की। हमारे साथ है युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी, जो कि कल राजधानी भोपाल के अंदर व्यापम के अंदर हुए लगातार घोटाले को लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम किया जा रहा है। आज हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे। सर बताइए, व्यापम के अंदर जो लगातार घोटाले हो रहे हैं, प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के भी नाम आ रहे हैं, उसमें ओएसडी के भी नाम आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के, उसको लेकर आप कल एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा। आज मध्य प्रदेश में युवाओं का जबरदस्त शोषण हो रहा है और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश में 70 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। और इसी बेरोजगारी की फहरिस्त में वो लोग भी हैं जिन्होंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठकर, व्यापम में बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़ने का और एग्जाम देने का काम करा था। पर बीजेपी की सरकार ने खुद सीएम के ऑफिस में लक्ष्मण मरकाम, जो उनके ओएसडी हैं, और उनके मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद सिंह जी राजपूत का सीधे सीधे इस व्यापम घोटाले से जुड़ा है। वीडी शर्मा जी का इसके नाम इससे जुड़ा है और इसके विरोध में लगातार हम बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं। पर कल एक जबरदस्त जंगी प्रदर्शन प्रादेशिक स्तर का पूरे प्रदेश से पूरे लोग यहाँ पर युवा पहुंच रहे हैं। सारे संगठन, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स का संगठन हो, अतिथि शिक्षक हो, सब लोग यहाँ पर आकर इस आंदोलन को मजबूती देने का काम करेंगे। नेमावर के अंदर जो हत्याकांड को लेकर सीबीआई ने लोगों को नामजद किया है और जो हत्याकांड हुआ था उसको लेकर सीबीआई ने नामजद कब करा? जब 2 साल हो गए नेमावर कांड को। पहले तो उन्होंने 2 महीने लगा दिए एफआईआर करते करते, जब जो उसकी बहन थी भारती भटकती रही पर उसको इंसाफ नहीं मिला, जिसमें इसकी 3 बहनें थी, एक भाई था और एक उनकी दादी जी थी। और आज 2 साल बाद सरकार जाग रही है और ये जागने का कारण कोई इत्तेफाक नहीं है कि सीबीआई जांच हुई है। सिवनी कांड के बाद जब 2 आदिवासियों को मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, सरकार पर जबरदस्त दबाव था आदिवासी समाज का, क्योंकि सरकार सिर्फ वोट बैंक के रूप में आदिवासी समाज को देखती है, वो किसी तरह से हितैषी नहीं है। इसलिए उस चीज की खाना पूर्ति करने के लिए इसमें सीबीआई जांच करी गई। और अगर मैं दावा करता हूं कि सही तरीके से बिना केंद्र सरकार की दबाव के सीबीआई जांच करती है, इसमें बीजेपी के जो वहां का विधायक हैं, आशीष शर्मा जी, इन सब के नाम सामने आएंगे और आने वाले दिन में आप खुद देखेंगे कि किस तरह बीजेपी के लोग इस बड़े शोषण में शामिल थे। पिछड़ा वर्ग का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, 27% आरक्षण के बिना ही पंचायत चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, और बीजेपी के भी कई नेताओं के बयान भी आ चुके थे पहले कि आरक्षण खत्म किया जाएगा। इस बात को लेकर आपने आवाज उठाई तो आपके खिलाफ मामला ही पंजीबद्ध कर दिया गया था। देखिए, हम लगातार आवाज उठाने का काम कर रहे हैं शोषित पीड़ित वर्गों की, और जब जब हमने आवाज उठाई उसके खिलाफ झूठे मुकदमे डालने का काम ये हम पर भी कर रहे हैं और हमारे तमाम साथियों पर कर रहे हैं। किसी का घर तोड़ा जा रहा है, किसी की दुकान तोड़े जा रही है, पर हम झुकने वाले नहीं हैं। पूरी ताकत से ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और कल के आंदोलन में जो हुंकार भरेंगे, जो युवा शंखनाद से एक शुरुआत होगी, वो प्रदेश के हर गांव, हर मोहल्ले तक पहुंचेगी। और इनकी जो मुहिम है कि किसी भी तरह से सबको आरक्षण खत्म करा जाए, मोहन भागवत का ये बयान आया था कि आरक्षण खत्म, उस मुहिम को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर देंगे। तो ये थे विक्रांत भूरिया प्रदेश अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि कल का जो हल्ला बोल कार्यक्रम होगा वो व्यापक स्तर पे होगा। लगातार प्रदेश के अंदर जो लगभग 40 से 45 लाख बेरोजगार हैं, लगातार घोटाले हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर व्यापक, इस सारी समस्याओं को लेकर कल एक बहुत बड़ा आंदोलन राजधानी भोपाल के व्यापम के अंदर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ राजू प्रजापति, वीआईपी न्यूज भोपाल।